एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मां रहती थी, सरस्वती देवी। उम्र ढल चुकी थी, शरीर अब साथ नहीं देता था। उनके 4 बेटे थे, लेकिन चारों ने शादी के बाद अपने अपने घर अलग बना लिए थे। मां के लिए गांव के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी बना दी गई थी, जहां वो अकेली रहती थी। दिन भर वो झोंपड़ी के बाहर बैठकर रास्ते की तरफ देखती रहती, शायद कोई बेटा आए, लेकिन कोई नहीं आता। कमर का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था, हाथ पैर कमजोर हो चुके थे, पर दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अब इंतजार क्यों करूं, मैं ही चली जाती हूं अपने बच्चों से मिलने। उन्होंने एक पुरानी लाठी उठाई और धीरे धीरे अपने बड़े बेटे के घर की ओर चल पड़ी। तेज धूप, सूखी धरती और लंबा रास्ता, हर कदम जैसे दर्द से भरा था। कुछ दूर चलने के बाद सांस फूलने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, धीरे से बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद उन्हें प्यास लगी, गला सूख चुका था। तभी पास में एक घर दिखा। वो कांपती आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? घर की महिला ने तुरंत पानी दिया और पूछा, अम्मा, इतनी धूप में अकेली कहां जा रही हो? सरस्वती देवी बस हल्का सा मुस्कुराई। बेटे के घर, उनके पास जवाब था, पर शब्द नहीं थे। शाम तक वो बड़े बेटे के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया, बहू बाहर आई, चेहरे पर नकली मुस्कान। अरे अम्मा, पहले बता देती, हम ले आते। अंदर जाकर बेटे से बात हुई। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें रहने दिया गया। दिन गुजरने लगे, पर मां के लिए समय जैसे रुक गया था। बेटा हमेशा काम में व्यस्त, बहू अपने कामों में। मां दरवाजे पर बैठी रहती, हर आवाज पर उम्मीद करती, शायद बेटा आया, पर वो कभी नहीं आता। एक दिन उन्हें पूरे दिन खाना नहीं मिला। जब उन्होंने धीरे से कहा, बहू, थोड़ा खाना दे दो, तो जवाब मिला, अम्मा, खुद बना लिया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, पर आवाज नहीं निकली। कुछ दिन बाद बेटा उनके पास आया। मां के चेहरे पर उम्मीद जगी, लेकिन बेटे ने कहा, अम्मा, आप दूसरे भाई के पास चली जाओ, वो ज्यादा फ्री रहता है। उस एक वाक्य ने मां का दिल तोड़ दिया। अगली सुबह वो चुपचाप निकल गई। दूसरे बेटे के घर, फिर वही कहानी। तीसरे बेटे के घर, वहां तो उन्हें स्टोर रूम के पास जगह मिली। बच्चों को भी उनसे दूर रखा जाता। एक रात उन्होंने सुना, कब तक रखें इन्हें, चौथे के पास भेज दो। अब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। थके कदमों से वो चौथे बेटे के घर पहुंची। छोटा सा कच्चा घर, गरीबी साफ दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही बेटे ने मां को देखा, वो दौड़ता हुआ आया। अम्मा, उसने मां के पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू थे। बहू बाहर आई और बिना कुछ सोचे मां को गले लगा लिया। अम्मा अंदर आइए। उसके शब्दों में सच्चा प्यार था। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। पोता दौड़कर आया, दादी आ गई। दादी आ गई और सीधे उनकी गोद में बैठ गया। उस दिन के बाद सब बदल गया। कम खाना था, लेकिन प्यार भरपूर था। बहू अपने हिस्से का खाना भी मां को दे देती। बेटा रोज हाल पूछता। मां के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। समय बीतता गया। एक दिन मां बिस्तर से उठ नहीं पाई। उन्होंने बेटे को बुलाया, धीरे से बोली, अब मेरा समय आ गया है। घर में सन्नाटा छा गया। मां बोली, मेरे 4 बेटे हैं, पर असली बेटा तुम निकले। मेरी झोंपड़ी की जमीन में एक संदूक दबा है, वो तुम्हारा है। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रही थी। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर शांति थी, जैसे सब मिल गया हो। अगले दिन बेटे ने